अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं उंगलियों को चटखाने से कड़ाकों की आवाज क्यों आती है और इससे जिस्म में क्या तब्दीली आती है और क्या आपकी हथेली की लकीरें एम का निशान बनाती हैं? जाने माहिरीन के मुताबिक इसका मतलब, जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। या फिर क्या आप जानते हैं कौन से मर्द अपनी बीवियों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो चलते हैं आज की इस जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। उमूमन आपने खवातीन के लंबे बालों के आलमी रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्हें दुनिया के सबसे घने बाल रखने का एजाज हासिल है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले बेनी हार्लियम न सिर्फ एक कामयाब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और घने बाल रखने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। बेनी हार्लियम को 2016 में मकबूलियत मिली जब उनके बालों का अनोखा स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। न सिर्फ उनके खुद के बाल ऐसे हैं, बल्कि उनकी बेटी का भी हेयर स्टाइल उन्हीं की तरह है। बालों का ख्याल रखने के हवाले से बेनी हार्लियम का कहना है कि वो अपने बालों के लिए घर का बना खास शैम्पू ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो कुदरती अशिया से बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2। तितली के परों को छूने से कुछ पाउडरी मादा रंग हमारे हाथों को लगता है। ये रंग तितली के परों को ढांपता है, जिसे विंग डस्ट या ब्लूम कहा जाता है। ये मादा परों को नुकसान से बचाने में मदद करता है और इसके बगैर परों के फटने का खतरा ज्यादा होता। तितलियां नाजुक मखलूक हैं, इनको पकड़ने से गुरेज करना चाहिए। अगर आपको तहकीक या दीगर मकासद के लिए तितली को पकड़ने की जरूरत है, तो ये जरूरी है कि उन्हें बहुत नरमी से पकड़े और जितना मुमकिन हो उनके परों को छूने से गुरेज करें। फैक्ट नंबर 3। फास्ट फूड्स के अंदर चिकन नगेट्स का बहुत शौक से खाया जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि चिकन नगेट्स में सिर्फ 40% असल गोश्त होता है। बाकी चर्बी, जल्द मरबूत टिश्यूज, खून की नालियां, अंतड़ियां, इसाब और हड्डियों के बारीक पिसे हुए टुकड़े होते हैं। ताहम उसकी रेसिपी सबसे पहले चीन में बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 4। सिम का मतलब क्या है? मोबाइल फोन हासिल करने के बाद हमें राब्ता करने के लिए सिम कार्ड का हुसूल भी जरूरी होता है। ताहम सिम की मुकम्मल इस्तिलाह सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या आप इस फैक्ट से पहले सिम का मतलब जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस लैपटॉप को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वजनी ऐसा लैपटॉप करार दिया जा सकता है जो किसी भी आम लैपटॉप की तरह काम करता है। इसे यूट्यूबर जोड़े इवान और कैटलिन ने तैयार किया है, जो टेक्नोलॉजी की दिलचस्प अशिया बनाते रहते हैं। ये लैपटॉप लगभग 100 पाउंड यानी 45 किलोग्राम है और स्क्रीन लगभग 43 इंच वसी है। ताहम इसे मजबूत बनाने के लिए भारी धाती प्लेटें इस्तेमाल की गई हैं, जो इसके वजन को होलनाक बना देती हैं। इसका जेरी तख्ता प्लाई की लकड़ी से तराशा गया है और इसमें धाती लीवर लगाकर लैपटॉप का स्क्रीन घुमाने की सहूलत दी गई। ताहम अतराफ की मजबूती के लिए फौलादी पेटियां लगाई गई हैं। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भिजवा दिया गया है। ताहम अब उनके जवाब का इंतजार है। फैक्ट नंबर 6। उंगलियां चटखाकर उनसे आवाजें निकालना अक्सर बच्चों की आदत बन जाती है और बड़ेपन में भी ये आदत खत्म नहीं होती, जिस पर हमारे वालिदैन हमें डांटते भी हैं कि ऐसा न करो, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। क्या उंगलियों को चटखाने की वजह से आने वाली आवाज हड्डियों की होती है या फिर किसी और चीज की? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कि जब हम उंगलियों को आपस में चटखाते हैं तो उस वजह से उंगलियों के अंदरूनी हिस्से में दबाव के बायस रगड़ पैदा होती है, जिससे उंगलियों की हड्डियों में मौजूद सयाल मादे से चंद एक बुलबुले पैदा होते हैं। दरअसल यही बुलबुले आवाज के पैदा होने का सबब बनते हैं और जोड़ खुलने के बायस, क्योंकि उंगलियों की हड्डियां नाजुक होती हैं और जब उनको आपस में चटखाया जा रहा होता है तो उनके जोड़ों के दरमियान एक गैप या खाली जगह बनती है, जिसमें मौजूद साइनोवियल फ्लूइड या एयर कैविटी की वजह से आवाज बनती है और इससे हड्डियों की रगड़ खत्म हो जाती है और साथ ही हड्डियां और उनके अंदर मौजूद मसल्स एक दूसरे से करीब आ जाते हैं और यूं उंगलियां मजबूती से चीजों को पकड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर 7। माशरती उलूम के माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामूली कशिश रखने वाले मर्द अपनी बीवी को ज्यादा खुश रख सकता है। उनका कहना है कि ऐसे जोड़े जिनमें मर्द हजरात जो अपनी बीवी से कम कशिश रखते हैं
या कम से कम कशिश के हवाले से दोनों बराबर हैं, वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। माशरती माहिरीन का ख्याल है कि कम कशिश रखने वाला मर्द अपनी बीवी को ज्यादा खुश रखने की इसलिए भी कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी बीवी से कम कशिश रखता है। ऐसे मर्द अपनी बीवियों के साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं और उनकी तमाम जरूरी बात पूरी करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें खुश रख सकें। माहिरीन का कहना है कि इसके बरक्स जिन जोड़ों में मर्द खातून से ज्यादा पुरकशिश होता है वो खानदान मसाइल का शिकार रहते हैं। जिस खातून का शोहर उससे ज्यादा पुरकशिश होता है वो हमेशा टेंशन में रहती है। खुद के शोहर की तरह पुरकशिश बनाने के लिए वो हर जतन करती है। स्मार्ट बनने के लिए इंतहाई नामुनासिब डाइट करती है जिससे उसकी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 8, लोग हथेली पर मौजूद लकीरों को अपनी किस्मत समझते हैं। मुख्तलिफ लकीरें कुछ खुसूसियात की जानिब इशारा कर रही होती हैं, ताहम बहुत से अफराद के हाथों पर लकीरों से एम निशान बन रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? माहिरीन के मुताबिक ऐसे अफराद बहुत खास लोग होते हैं। ये लोग इल्हामी शख्सियत के मालिक होते हैं और किसी भी कारोबार के लिए बेहतरीन पार्टनर साबित होते हैं। क्योंकि ये लोग इल्हामी शख्सियत के मालिक होते हैं और दूसरों के इरादे बांपने की खुसूसियत भी रखते हैं, ये बआसानी लोगों के झूठ और धोखे को पकड़ लेते हैं। वो खवातीन जिनकी हथेलियों में एम का निशान मौजूद हो वो इस निशान वाले मर्दों से ज्यादा इल्हामी होती हैं। और अगर मियाँ बीवी दोनों के हाथ में ये निशान हो तो बीवी की शख्सियत गालिब होती है। इन लोगों की ये ताकत होती है कि वो अपनी जिंदगी में हर जरूरी तब्दीली ला सके, इसलिए ये लोग जिंदगी में ज्यादा मौके हासिल करते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं छिपकली अपनी दुम खुद क्यों तोड़ देती है? छिपकली घरों की छतों और दीवारों में रेंगती हुई तो जरूर नजर आती होगी और बच्चे इसको डरा कर भगाते भी हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं कि छिपकली अक्सर अपनी दुम खुद ही तोड़ देती है। मगर क्यों और कैसे? छिपकली एक समझदार और तेज दिमाग रेप्टाइल इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं उनमें सबसे ज्यादा ज़हीन भी छिपकली है। इसकी वजह यह है कि जब छिपकली को किसी भी जानवर या इंसान से खतरा महसूस होने लगता है तो वो उनकी आंखों में धूल झोंक देती है। छिपकली में कुदरती तौर पर यह हिस्स पाई जाती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी दुम को खुद ही तोड़ देती है, जिससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि छिपकली मर गई है। दर हकीकत छिपकली जिंदा होती है, बस उसकी दुम अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? छिपकली अपनी दुम इस वजह से बआसानी से तोड़ पाती है क्योंकि ना उसमें कोई हड्डी होती है और ना ही किसी किस्म की कोई शरेयान, और खून भी ना होने के बराबर होता है। यही वजह है कि दुम आसानी से टूट जाती है। फिर इंसानों और जानवरों को ये लगता है कि छिपकली मर गई, लेकिन असल में वो जिंदा होती है। छिपकली की दुम 10 से 20 दिनों में दोबारा आने लगती है। यही वजह है कि 25 दिन तक छिपकली एक मरतबा फिर तेजी से रेंगने लगती है, लेकिन दोबारा आने वाली दुम अमूमन पहली दुम से 4 सेंटीमीटर छोटी आती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इस जबरदस्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी इस मुनफरिद चैनल रियलिटी फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।